और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मामा की शादी के लिए। और अभी मैं वहाँ पे किसी को ऐसे नहीं बोलने वाली कि मैं आ रही हूँ, क्योंकि वहाँ सबको ये हो गया था कि टिकट नहीं हो रही, तो इकरा नहीं आ रही। पहली बार अकेला जा रहा हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा। और ना ठंडा मौसम हो गया, मैं चादर वगैरह रखना भी भूल गई। मेरे स्वागत की तैयारी कर लेना अच्छे से। और जी टाइम हो चुका था 5:12। फाइनली मैंने टनकपुर में एंट्री ले ली थी। वो खड़े मामा, इतनी मोहब्बत, बेचारे गाड़ी भीगते हुए आए पूरे रास्ते। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अपना फैमिली ब्लॉग्स। और मैं हूँ इकरा। से कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हूँ। आज मैं जा रही हूँ टनकपुर मेरे मामा की शादी में। गाइस मतलब मैं बता नहीं सकता, अचानक ही प्लान बन गया हम लोगों का। मतलब सब नहीं जा रहे, मैं जा रहा हूँ अचानक से ही। मतलब बिल्कुल कैंसिल था, कोई नहीं जा रहा था। बस ना सब कहने जिद करने लगे कि तू आएगी तू आएगी तू आएगी। सो अम्मी डैडी ने कहा चल तू चली जा, ठीक है। मेरे एक मामा है, वहीं वाले मामा टनकपुर वाले, तो वो बस चलाते हैं। सो उनके साथ मैं अब जा रही हूँ। मतलब ना जाते हुए भी इमरजेंसी एकदम ऐसा हो गया कि अब मैं जा रही हूँ। सो यार अब बहुत मज़ा आएगा। मैं पहली बार ज़िंदगी में अपने पर नानी के घर जा रही हूँ, पहली बार ज़िंदगी में। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मामा की शादी के लिए। और अभी मैं वहाँ पे किसी को ऐसे नहीं बोलने वाली कि मैं आ रही हूँ, क्योंकि वहाँ सबको ये हो गया था कि टिकट नहीं हो रही, तो इकरा नहीं आ रही। सो अभी चलो पहले मैं कपड़े निकालती हूँ, अपनी पैकिंग करती हूँ। मामा आने वाले हैं मुझे लेने के लिए, तो पहले मैं कपड़े निकालती हूँ, पैकिंग करती हूँ, फिर मिलती हूँ पूरी पैकिंग करने के बाद। चलो निकलते हैं। मैं पहली बार अकेला जा रहा हूँ ऐसे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। सारी तैयारी करेंगे, सब ध्यान रखना सब। हाँ ठीक है, हम मेरे गुस्से में कब। अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस चलो चलते हैं। मतलब मैं पहली बार अकेला जा रहा हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा। बहुत मज़ा आने वाला है शादी में। तो गाइस मैं अभी नानी के घर आ चुका हूँ। यहाँ से भैया लेके जाएंगे मुझे बस के लिए, क्योंकि मामा की भी ट्रेन है ना आज की। तो मामा का भी काम है, उन्हें भी सुबह जल्दी निकलना है। और मेरी साख में भी बहुत दर्द हो रहा है, और जुकाम देख रहे हो कितना आवाज़ चेंज लग रही है। बस फटाफट से खाना लगा रही है भाभी। देखो खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद फिर यहाँ से निकलते हैं चलने के लिए। फ़ोन मैंने चार्जिंग पर लगा दिया, क्योंकि चार्जिंग नहीं थी ना। आदिल भैया वहाँ से कह रहे नहीं मुझे मत दिखाइए, आदिल भैया का ऑपरेशन होने वाला है, पता है आप लोगों को। उनके पथरी पित्ता भरा पड़ा है पथरी से, बेचारे मेरे भैया। सो चलो अभी मैं खाना खाती हूँ। खाना खाने के बाद मैं डायरेक्ट मिलूंगी वहाँ बस में, मिलूंगी मैं आप सबसे जब तक फ़ोन चार्ज हो जाएगा। सो गाइस अभी ना हम लोग ट्रेन में कह रही हूँ, बस में हम लोग आ चुके हैं। मतलब मैं आ चुकी हूँ। और पीछे साजिद भैया का है, ये रहे साजिद भैया। और भैया मुझे छोड़ने आए थे। अब बस फर्स्ट टाइम मैं ट्रैवल अकेले कर रही हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैं जा रही हूँ आज मैं यहाँ पे मामा के साथ यहाँ पे बैठने वाली हूँ। तो यहाँ फर्स्ट टाइम अकेले, बहुत ज़्यादा वो लग रहा है मेरे को, कैसे मज़ा आएगा। अब मैं मामा को भी खबर तो दे दूँ कि मैं आ रही हूँ, क्योंकि मामा यूँ कह रहे थे कि तू आ रही। मैंने कहा नहीं मैं नहीं आ रही, मैंने मना कर दिया था। देखो मज़ा आएगा बहुत। अस्सलाम वालेकुम। हाँ मिल गए मामा, बस में बैठा हूँ मैं। अभी मामा वहाँ आया भी भैया के साथ गए। हाँ अभी नहीं, अभी आएंगे ना तो मैं तुम्हारी बात करा दूंगा उनसे। नहीं बस एक ना एक काम करना, फ्रूट ही ले आओ। हाँ ठीक है। हम लोग ढाबे पे उतर चुके हैं, जस्ट अभी उतरे हैं। टाइम क्या हो रहा है 23:15, आई मीन शायद 11:15 हो रहे हैं। और ना ठंडा मौसम हो गया, मैं चादर वगैरह रखना भी भूल गई। लिटरली मुझे चादर का याद ही नहीं था। थोड़ी थोड़ी ना यहाँ पे बूंदे भी आ रही है। और अकेले फर्स्ट टाइम ट्रैवल, वो भी अकेले ना, तो बहुत अजीब लग रहा है मुझे इस टाइम पे सच में ना, कि अकेले पहली बार। और पता सब मुझे इतनी कॉल करे जा रहे हैं, बार बार सबकी कॉल ही कॉल आ रही है कि मेरी ना बैटरी भी इतनी सी
जरासी सी बची, सारे मुझे कॉल करे जा रहे बार बार कहाँ पहुँची। सिर्फ 2-2 मिनट में सब कॉल कर रहे हैं। और पता है आपी मेरे ब्लॉग वगैरह में क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि मेरी आपी से लड़ाई होगी। आप लोग बोल रहे हो ना महविश तो दिखाई नहीं देती है, महविश आपी से मेरी बहुत खतरनाक लड़ाई हो चुकी है। और बस नहीं बताऊँगी क्यों हो गई, ज़्यादा बोल ली थी वो, इस वजह से मेरी उससे लड़ाई हो गई है। बट अभी चलो मामा का वेट करते हैं, मामा आने वाले होंगे, खाना खाएंगे। और यहाँ मामा अभी तक नहीं आए थे, सो मैं वहाँ जाके बैठ गई, मुझे भूख लग रही थी, सो मैं यहाँ खाना खाने आ गई थी। और खाना तो पता है बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, खाने में बहुत कुछ था बट खाना अच्छा नहीं था। यहाँ दाल चावल वगैरह भी थे एंड वो सब्जी होती ना वो पकौड़ी वाली वो थी, अच्छा नहीं था खाना, बस मैंने खा लिया था। चलो जी खाना वगैरह खा लिया है हम सब ने, और मैंने और मैं दोबारा अपनी गाड़ी में बैठ गई हूँ और टाइम देख लो। और बस अभी निकलने वाले, चलने वाले हैं। मेरे स्वागत की तैयारी कर लेना अच्छे से। चलो ठीक है, सो जाओ, फिर करता हूँ मैं कॉल पहुँच के। यार मैं थक चुकी थी, इस टाइम पे इतनी गंदी नींद आ रही थी, बस मैं क्या ही बताऊँ। गाइस अभी रुके हैं हम लोग, 4 बजने वाले हैं और हालत इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है। सर में भी मुझे दर्द लग रहा है और बारिश भी पड़ रही है, थक गए बैठे बैठे, नींद आ रही है बट सोना नहीं है, घर जाके सोना है। और जी टाइम हो चुका था 5:12। फाइनली मैंने टनकपुर में एंट्री ले ली थी और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने घर आ भी चुकी हूँ। अब मैं एडिटिंग कर रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ, थक चुकी हूँ। मुझे अब मामा लेने आ गए हैं। मामा बोल रहे थे मैं आ रहा हूँ फटाफट से लेने, मैंने कहा कोई नहीं मत आओ, फिर भी कहने लगे नहीं मैं आ रहा हूँ। और मामा आ गए, 6 तेरह हो चुके हैं और मुझे ठंड लग रही है यार, यहाँ बारिश हो रही है। और ये रखा मेरा सामान, ये रहा बैग एक मेरे पीछे और ये रहा मेरा सामान। और मामा वो रहे सामने खड़े हुए, वो खड़े मामा, इतनी मोहब्बत बेचारे गाड़ी भीगते हुए आए पूरे रास्ते। आजो 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 आजो। यहाँ मैं नानी के घर पहुँच चुकी थी, अपना ब्रेकफास्ट करी थी, मेरा बिल्कुल दिल नहीं था कुछ खाने पीने का। इस टाइम पे मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी, आप मेरी आइज़ से पता कर सकते हो मुझे कितनी नींद आ रही थी उस टाइम। यस गाइस दैट्स इट टुडेज व्लॉग। आज का व्लॉग मुझे नहीं पता ज़्यादा लंबा हो गया छोटा हो गया, मुझे कोई आइडिया नहीं है बट हो गया। और मैं सो रही थी, नीचे बच्चों ने गाने चला दिया था, अकेले मैं वहाँ पे सो रही थी जहाँ पे फंक्शन हो रहा था और बच्चों ने नीचे इतनी ज़ोर से गाने चलाए। फिर मैंने खाला को फ़ोन किया, खाला ने मामा को भेजा लेने आए और अभी बस तैयारियां चल रही हैं। अभी नेक्स्ट व्लॉग आएगा, आज है मंडा, कल थी हल्दी, तो आज मंडे का व्लॉग आएगा। सो उसकी स्टार्टिंग भी बस मैं अभी से कर दूंगी। अभी इस व्लॉग को यहाँ एंड कर देती हूँ। सो या व्लॉग पसंद आया तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो जरूर चेक करिएगा एंड रेडी रहना अच्छे व्लॉग के लिए, बहुत मजा आने वाला है। मामा की शादी में अचानक से प्लान बना और मैं आ गया। सो या मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय गाइस, लव यू।